क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग ने कर लिया था इन्वेस्टमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। हर्ष परचेज्ड ऑन 1 March 2004 5% डिबेंचर इन जीटा लिमिटेड ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹2,40,000। देखिए यहाँ कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, आपको सीधे सीधे परचेजेस बताता है 1 मार्च 2004 की। 5% डिबेंचर जीटा लिमिटेड का परचेज किया गया है हर्ष के द्वारा, यानी आपको जो अकाउंट बनाना है वो इन द बुक्स ऑफ हर्ष बनाना है। 5% डिबेंचर इन जीटा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट का नाम है, जिसकी फेस वैल्यू है 2,40,000 एट 90 कम इंटरेस्ट। फेस वैल्यू 2,40,000 रुपए का आपने डिबेंचर खरीदा है 90 कम इंटरेस्ट में, 90 रुपए के रेट से खरीदा है, तो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू आपको क्या लगती है, होगी 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए वाली डिबेंचर्स 90 रुपए में कम इंटरेस्ट खरीदे गए हैं। हर्ष ऑपरेट्स द कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। हर्ष कैलेंडर ईयर ऑपरेट करता है फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, यानी कि ये अपने बुक्स को कब क्लोज करेगा, 31 दिसंबर को। ठीक है, कैलेंडर ईयर पे इसकी अकाउंटिंग होती है, यानी इसके बुक्स जो क्लोज होने वाले हैं वो 31 दिसंबर को होंगे। वाइल जीटा लिमिटेड हैज फाइनेंशियल ईयर फॉर इट्स अकाउंटिंग, जबकि जीटा लिमिटेड जिसकी इसने इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखी है उसका अकाउंट्स क्लोज होता है फाइनेंशियल ईयर वाइज एंड पेज इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर। और इंटरेस्ट की पेमेंट 31 मार्च और 30 सितंबर को हर साल की जाती है। तो पता है जब हर्ष अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेगा 31 दिसंबर को, तो उसका 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका होगा, क्योंकि उसे लास्ट इंटरेस्ट कब मिली होगी, 30 सितंबर को। तो 3 महीने का इंटरेस्ट उसका एक्रूड होगा 31 दिसंबर को। ये बताइए क्या बिगनिंग ऑफ द ईयर में इस साल कोई आपको एक्रूअल की रिवर्सल एंट्री करने की जरूरत है? नहीं, इसके पास कोई ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं। इसने जो भी परचेजेस स्टार्ट किए वो करंट ईयर में स्टार्ट हुई हैं। स्टैंप एंड एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस वर ₹200। स्टैंप का खर्चा और बाकी खर्चे सब 200 रुपए हैं। तो खर्चे जितने भी परचेज के समय लगते हैं वो एक्विजिशन कॉस्ट की तरह जोड़ दिए जाते हैं। ब्रोकरेज वॉज 2% ऑन कॉस्ट। ब्रोकरेज 2% कॉस्ट पे ली जाएगी। फर्दर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर वर, और बाकी क्या क्या ट्रांजेक्शन थे, तो 1 मार्च का ट्रांजेक्शन आपको बता दिया, बाकी ट्रांजेक्शन 1 सितंबर को 1 लाख डिबेंचर सेल किए गए 92 एक्स इंटरेस्ट में, लेस ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2%, और 2% उसमें ब्रोकरेज भी लगा। 30 सितंबर को 80,000 रुपए का डिबेंचर वर परचेज एट 91 एक्स इंटरेस्ट, ब्रोकरेज 2% और एक्सपेंसेस 100 रुपए। तो ब्रोकरेज भी जोड़ देंगे और साथ ही साथ ये 100 रुपए का खर्चा भी जोड़ दिया जाएगा। 1 दिसंबर को 60,000 डिबेंचर्स वर सोल्ड 94 कम इंटरेस्ट। 60,000 डिबेंचर बेच दिए गए 94 कम इंटरेस्ट में 1 दिसंबर को, ब्रोकरेज 2%। मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर वाज 91। आपको ईयर एंड पे डिबेंचर की मार्केट वैल्यू इसलिए दे रहा है ताकि आप क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कर सको। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन होती है क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की, वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पे होती है। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यूज एवरेज कॉस्ट बेसिस। आपको एवरेज कॉस्ट बेसिस यहां पे यूज करना है, मतलब फीफो नहीं यूज करना है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट आप फीफो ही यूज करते हो, इन केस मेथड प्रिस्क्राइब्ड होता है एवरेज मेथड, तो आप एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करते हो। चलिए स्टार्ट कीजिए इसे। In the books of hers, 5% debenture in Jita Limited. Date, particular, face value, interest, cost, date, particular, face value, interest, cost।
डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 1 मार्च को 1304 टू बैंक वर्किंग नोट 1 2,40,000 फेस वैल्यू का डिवेंचर परचेज किया गया। वर्किंग नोट 1 बना रहे हैं। वर्किंग नोट 1 कम इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट। देखो इसकी फेस वैल्यू तो क्या है डिबेंचर की 100 रुपए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं डिबेंचर के बताइएगा 2400, तो 2400 इंटू 90 रुपए, 2400 इंटू 90। अब देखिए इस पे 2% ब्रोकरेज भी लग रही है, तो इस पूरे का आप क्या करें 102%। देखिए 2400 यूनिट ऑफ डिबेंचर है, 90 रुपए में परचेज किया गया, तो 2400 इंटू 90, 2% ब्रोकरेज है इसलिए पूरे का 102% कर दिया। उसके बाद 200 रुपए का खर्चा है तो प्लस 200 रुपए और कर दिया। बाईस नहीं 22 किया 2,20,520। दिस इज कम इंटरेस्ट, तो आपको इसमें से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। लेस करते हैं इंटरेस्ट। बताइए कितने पीरियड का इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है। आप परचेज कर रहे हो जिससे, उसे कितने पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिला है। आप जिससे भी परचेज कर रहे हो उसे आखिरी इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को, तो पता है उसे कौन कौन सा इंटरेस्ट चाहिए, अक्टूबर चाहिए, नवंबर चाहिए, दिसंबर चाहिए, जनवरी चाहिए और फरवरी चाहिए, 5 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो 2400 इंटू 100 इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है 5% इंटू 5/12, 2400 डिबेंचर 100 रुपए वाले डिबेंचर जिसका 5% इंटरेस्ट 5 महीने का। $5,000 5,000 आ रहा है इसका, 5,000 लेस कर लीजिए, आपको मिलेगा 2,15,520 रुपए। दिस इज एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट। अब इसे लिख लीजिए, 5,000 रुपए ये इंटरेस्ट में लिख दिया और उसके बाद 2,15,520 रुपया कॉस्ट में हो गया। एक 3 के बाद अगली ट्रांजैक्शन 1 सितंबर को है, लेकिन पता है 1-3 के बाद अभी अगला नेक्स्ट होगा क्या 31 मार्च आएगा, जिस दिन इसे इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च।
31,304 बाय बैंक, वर्किंग नोट 2 बोलेंगे इसे। वर्किंग नोट 2, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 5% इंटू 6/12। क्या 6,000 रुपए। जब देखिए हर्ष ने कितने महीने इसे होल्ड किया है इन्वेस्टमेंट को, सिर्फ 1 महीने ही, तो इसे अल्टीमेटली मिल भी कितने पीरियड का इंटरेस्ट रहा है, 1 महीने। 5 महीने का इंटरेस्ट तो ये पे कर ही दिया था 5,000, 6,000 मिला, तो कुल मिला के फायदा कितना हुआ, 1,000 रुपए का बाय बैंक, 6,000 रुपए। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन क्या है, 1 सितंबर को सेल किया गया है 1904 बाय बैंक, वर्किंग नोट 3 हो जाएगा। सेल कितना किया गया है, 1,00,000 रुपए का डिबेंचर। अब हमें इसकी वर्किंग नोट बनानी होगी। वर्किंग नोट 3, एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू 1,00,000 रुपए का मतलब कितनी यूनिट्स हो गई, 1,000, 1,000 इंटू 92। अब देखो ब्रोकरेज भी 2% लग रहा है, तो क्या करें हम, इंटू 98%, इंटू 98% आपने किया तो 2% ब्रोकरेज कम हो गया अपने आप। कितना आ रहा है ये, 90,160, 90,160। अब इंटरेस्ट अलग से आप रिकवर करोगे कि नहीं, बिल्कुल करोगे। 1 सितंबर को हम इंटरेस्ट रिकवर करेंगे, कितने पीरियड का रिकवर करेंगे, कितने पीरियड का, 5 महीने का रिकवर करेंगे हम इंटरेस्ट, क्योंकि हमें तो आखिरी इंटरेस्ट कब मिला है, 31 मार्च को, और उसके बाद से इंटरेस्ट मिला नहीं है। 5 महीने के इंटरेस्ट की रिकवरी करेंगे, तो 1,00,000 का 5% इंटू 5/12, 2,000, 2,083, नहीं पॉइंट रहने दीजिए, 2,083 आ रहा है क्या। इंटरेस्ट हो गया 2,083 और 90,160 रुपया हो गया सेल वैल्यू। एक बार में पूरा लीजिएगा, पूरा लीजिए, एक बार नीचे तक आ रहा है। फिर देखिए उसके बाद 1 सितंबर के बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है, 30 सितंबर का। 30 सितंबर को लिखिए क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है 30,904 टू बैंक, वर्किंग नोट 4, 80,000। कैसे परचेज कर रहे हो आप इस 80,000 को, एक्स इंटरेस्ट, तो वर्किंग नोट 4 एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट
एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट 80,000 का मतलब होता है 800 डिबेंचर्स इंटू 91। 2% ब्रोकरेज का मतलब 102% और 100 रुपए खर्चा तो प्लस 100 रुपए 74,356। एक्स इंटरेस्ट आप परचेज किए हो इसे, यानी इंटरेस्ट का पैसा अलग से दिए हो। कितने पीरियड के इंटरेस्ट का पैसा दिए हो आप बताइए? 6 महीने का, ठीक है। 6 महीने का इंटरेस्ट का पैसा कितना हो जाएगा? 6 महीने के इंटरेस्ट का पैसा 80,000 इंटू 5% इंटू 6/12 2,000। दो हजार इंटरेस्ट में लिख दिया, 74,356 रुपया ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 30 सितंबर को इंटरेस्ट भी आएगा आपके पास। जब ये बताइए, आपके पास 2,40,000 ये है, 80,000 ये है, 1 लाख आपने बेच दिया, यानी नेट आपके पास कितना है? 3,40,000 माइनस 1 लाख, नहीं 3,20,000 माइनस 1 लाख, 2,20,000। ये बताओ हमें पहले, ये 80,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या? ये 30/9 को अभी आप खरीदे हो, क्या 30/9 को आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, तो क्या हम बेवकूफ हैं जो 2,000 रुपए का इंटरेस्ट उसको दे के आ रहे हैं? अगर हमको नहीं मिलना होता तो क्या हम 2,000 रुपए का इंटरेस्ट उसको दे देते? अरे कंपनी किसी ना किसी को तो इंटरेस्ट देगी, या तो हमको देगी या तो जो अभी सेल किया उसको देगी। अगर कंपनी उसको इंटरेस्ट दे रही होती तो क्या आप भी 2,000 रुपए का इंटरेस्ट उसे दे रहे होते? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अगर आप उसे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट दिए हो तो निश्चित है कंपनी ने आपको दिया होगा इंटरेस्ट। तो देखिए यहां पे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करोगे, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट इस 80,000 रुपए की वजह से फिर से यहां आएगा, और आप चाहते तो क्या करते, आप पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर देते। कैसे इंटरेस्ट की एंट्री करते? 2,40,000 माइनस 1 लाख, 1,40,000 पे इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते कि इतना इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ, और उसके बाद हमने 80,000 परचेज किया। अगर आपको इंटरेस्ट मिलने के बाद परचेज हुआ है तो जिससे आपने खरीदा उसको भी इंटरेस्ट मिल चुका होगा, और ऐसे में फिर तो आप 2,000 का इंटरेस्ट पे करोगे नहीं, तो यहां भी 2,000 हम नहीं लिखते। तो अगर आपने पहले ये एंट्री कर दी और उसके बाद आप 30 सितंबर को लिखना चाह रहे हो कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और 2,000 पहले ही आप दिखा दियो कि हमने पे कर दिया है, तो निश्चित है आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। आप दोनों ही साइड क्या कर रहे हो, इधर भी 2,000 लिख दियो, इधर भी 2,000 लिखोगे, इसकी वजह से एडिशनली यहाँ पे इंटरेस्ट। और अगर आपने पहले इंटरेस्ट की एंट्री की होती 30 सितंबर को और ये बाद में लिखा होता तो दोनों तरफ 2,000 रुपए कम होता, ठीक है। तीस सितंबर को बाई बैंक, वर्किंग नोट कौन सा? 5, वर्किंग नोट 5, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,20,000 माइनस 1 लाख, 2,20,000। मेरे पास कितने रुपए के डिबेंचर हैं इस दिन? 2,20,000। इसका 5% कीजिए 6 महीने के लिए, कितना? 55। मौसम बहुत सुहाना हो गया है। देखिए 30 सितंबर के बाद 1 दिसंबर का ट्रांजैक्शन और इस दिन आपने सेल किया है। 1/12/04 बाई बैंक, वर्किंग नोट 6,
60,000 रुपए का डिबेंचर सेल किया गया है कम इंटरेस्ट। वर्किंग नोट 6, सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। 60,000 का मतलब 600 डिबेंचर 94 में बिक रहे हैं। अच्छा, कम इंटरेस्ट बिक रहे हैं क्या? ये कम इंटरेस्ट 600 इंटू 94, 2% का ब्रोकरेज लगेगा, यानी कि 98%। 55,200, 55,272 कम इंटरेस्ट है, इसमें से इंटरेस्ट हटाइए। 60,000 रुपए। कितने पीरियड का हमको इंटरेस्ट चाहिए? 2 महीने का, अक्टूबर और नवंबर, इंटू 5% इंटू 2/12। बोलो कितना होता है? 500। ये बन गई सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। कितना? 54,772। 500 रुपए इंटरेस्ट का और 54,772 रुपया कॉस्ट। उसके बाद क्या होगा? 31 दिसंबर को एक्रूड इंटरेस्ट 3 महीने का, 31/12/04 बाई एक्रूड इंटरेस्ट। वर्किंग नोट 7। एक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देख लीजिए मेरे पास कितने का डिवेंचर है? 2,40,000 प्लस 80,000 मिला के हो गया 320। 320 में से 1,60,000 चला गया, 1,60,000 बच गया। 1,60,000 इंटू 5% इंटू क्या महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया? 3 महीने का, इंटू 3/12, 2,000। जिस दिन हर्ष अपने बुक्स को क्लोज करता है, अगर उसी दिन जीटा लिमिटेड भी डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रही होती तो ऐसे में कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता। 2,000 रुपए। बस इसके बाद एक लाइन छोड़िए, अब बैलेंसिंग फिगर बताइए। इसके बाद एक लाइन छोड़िए और क्लोजिंग बैलेंस को लिखिए। 31/12/04 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, वर्किंग नोट 8। एक लाइन छोड़ दीजिएगा क्लोजिंग बैलेंस लिखने से पहले। वर्किंग नोट 8, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट बताइए। कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है? एवरेज मेथड। देखिए एवरेज मेथड में क्या होता है, 1,60,000 आपको एवरेज तरीके से पूरी कॉस्ट निकालनी है। तो मेरे पास 2,40 और 80,000, इसकी कॉस्ट क्या है देख लीजिए। 2,15,520
प्लस 74,356, ये कॉस्ट है कितने डिवेंचर की? 2,40,000 प्लस 80,000 डिवेंचर की कॉस्ट है। देखो क्या लिख रहे हैं, ये कॉस्ट है कितने डिवेंचर की? 2,40,000 प्लस 80,000 डिवेंचर की। हमें कितने की कीमत चाहिए? 1,60,000 डिवेंचर की। ठीक है, कितना हो रहा है? $1,54,000 आ रहा है सबका 1,44,938 रुपए, ये कॉस्ट हो गया। अच्छा जब बताओ, अगर फीफो मेथड लगाना होता तो क्या करते हम यहाँ? तो हम कहते इस 2,40 में से ये 1,00,000 और 60,000 दोनों बिका है, इसमें से कितना बच गया? 80,000। हम कहते 2,40 में से 80 बचा है और ये 80 पूरा बचा है, तो इसमें से 80 की कीमत कैसे निकलती? 2,15,520 डिवाइडेड बाई 2,40 इंटू 80,000 प्लस इस 80,000 की कीमत और जोड़ देते 74,356 रुपए कॉस्ट। दूसरा मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है? या देखो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपको 91, और 1,60,000 का मतलब क्या होता है? 1,600 इंटू 91, 1,45,600। दोनों में से जो लोअर है वो ले लीजिए, 1,44,938 वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू हो गई 1,44,938 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस में लिख रहे हैं 1,60,000 डिबेंचर की वैल्यू 1,44,938 रुपया। बस अब बैलेंसिंग फिगर देखिए, इंटरेस्ट में तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा आपको, तो इंटरेस्ट कॉलम में तो 2PL ही आएगा। हालांकि शेयर डिबेंचर खरीदने बेचने में आपको फायदा और घाटा दोनों हो सकता है, तो वो आप अकॉर्डिंगली चेक कर लोगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 4, Sonam purchased on 1st May 2004 13.5% convertible debenture in Hitech Limited of a face value of rupee 5 lakh at 105। क्या कहता है, सोनम ने परचेज किया है 1 मई 2004 को 13.5% डिवेंचर हाईटेक लिमिटेड का। कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या चीज होती है? डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे फर्दर मोस्ट प्रोबेबली इन इक्विटी शेयर और सम अदर सिक्योरिटी। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इन हाईटेक लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 लाख एट रुपए 105, 105 रुपए की रेट से खरीदा है। देखिए यहां पे भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यहां पे भी करंट ईयर में ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। Sonam adopts calendar year for accounting purpose, but Hitech Limited pays interest on 31st March and 30th September every year. सोनम का कैलेंडर ईयर चलता है अकाउंटिंग के लिए, यानी बुक्स क्लोज कब होगी? 31 दिसंबर 2004 को। और हाईटेक लिमिटेड इंटरेस्ट कब पे करता है? एक बार 31 मार्च को और दूसरी बार 30 सितंबर को। तो क्लोजिंग डेट पे सोनम का कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका होगा? 3 महीने का। आखिरी इंटरेस्ट उसे 30 सितंबर को मिलेगा और बुक्स क्लोज कब होती है? 31 दिसंबर को। 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका होगा। क्या ओपनिंग में कोई इंटरेस्ट एक्रू है? हाँ, नहीं, कोई ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं। सोनम ऑल्सो हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अगस्त 1 को देखिए, परचेज ऑफ 2.5 लाख डिवेंचर एट 107 कम इंटरेस्ट, फिर सेल ऑफ 2 लाख डिवेंचर एट 103, फिर रिसिप्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन हाईटेक लिमिटेड ऑन कन्वर्टिंग 20% ऑफ द डिवेंचर हेल्ड ऑन दैट डेट। जितना भी डिवेंचर 31 दिसंबर को था सोनम के पास, उसका 20% कन्वर्ट कर दिया गया है, उसे क्या बना दिया गया है? 10,000 इक्विटी शेयर, यानी बैलेंस 80% अभी भी कैसे है? डिवेंचर के फॉर्म में। तो 31 दिसंबर को 20% इक्विटी शेयर बन जाएगा डिवेंचर का और 80% डिवेंचर रह जाएगा। देखिए कंपनी जब डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना देती है या सम अदर सिक्योरिटी बना देती है, तो ऐसे में वो क्या करती है? उस दिन तक का इंटरेस्ट का हिसाब भी हाथों हाथ कर देती है। देखिए डिवेंचर पे इंटरेस्ट तो कब कब पे किया जाता है? 31 मार्च को, 30 सितंबर को। लेकिन 31 दिसंबर को जब डिवेंचर खत्म कर दिए जाएंगे 20% और उसे इक्विटी शेयर बना दिया जाएगा, तो उस 20% वाले हिस्से का 3 महीने का इंटरेस्ट भी कंपनी क्या करेगी? देन एंड देयर पे कर देगी। ठीक है ये बात। तो कंपनी जब भी डिवेंचर को कन्वर्ट करती है, तो जिस भी दिन डिवेंचर्स को कन्वर्ट करती है उस दिन तक का हिसाब पहले इंटरेस्ट का खत्म कर देती है, फिर उसके बाद उसका कन्वर्जन करती है। अगर मान लीजिए कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रही है हर साल 31 दिसंबर को और वो 30 जून को डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना देगी, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 30 जून तक का पहले पे करेगी और उसके बाद डिवेंचर को दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट करती है। तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि 31 दिसंबर को पूरे 100% डिवेंचर जो आपके पास हेल्ड है उसका इंटरेस्ट एक्रू नहीं कराना है। उसमें से 20% डिवेंचर जो इक्विटी शेयर बन जाएंगे उतना इंटरेस्ट पे करा देना है और बैलेंस 80% डिवेंचर्स के रिस्पेक्ट में एक्रूवल करा देना है आपको। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर वाज 15 रुपए और 106 रुपए रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन होती है वो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर पे होती है और आपके पास क्लोजिंग डेट पे 2 इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा डिवेंचर। इसीलिए दोनों की मार्केट प्राइसेस आपको यहां पे दी गई हैं। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन सोनम बुक, एज्यूम एवरेज कॉस्ट बेसिस। एवरेज कॉस्ट बेसिस पे इसकी भी कंप्यूटेशन करनी है आपको। बात नहीं करिए, बात नहीं। इन द बुक्स ऑफ सोनम 13.5% convertible debenture in Hitech Limited।
आई सेड बात नहीं, बात करने में वो मजा नहीं है जो छापने में है। चलिए स्टार्ट कीजिए अभी से। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, 1 मई को 1504 टू बैंक, वर्किंग नोट 1, कितना डिबेंचर, 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू का। अब हमें ये बताओ ये 105 कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। लिखता है कन्वर्टेबल डिबेंचर इन हाईटेल लिमिटेड, फेस वैल्यू 5 लाख का 105 रुपए के रेट से, एक्स इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो ठीक से तो आपको ये अजम्पशन लिखवाई गई है, और इनफैक्ट वहां पे हमने बताया था कि ये अजम्पशन ही नहीं प्रिजम्पशन है ये, ठीक है। तो जब भी आपको बताना हो कि कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट, तो आप हमेशा उसे एक्स इंटरेस्ट ही मानोगे। वर्किंग नोट 1, एज्यूमिंग परचेज कॉस्ट of rupee 105 is X interest, X interest purchase value, X interest purchase value क्या हो जाएगी जरा बताना। 5 लाख का मतलब होता है 5000 इंटू 100, हाँ 5000 इंटू 105। कोई खर्चा भी लगेगा क्या इसमें, नहीं, 5,25,000। इंटरेस्ट 1 मई को कितना इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है, आखिरी इंटरेस्ट की पेमेंट 31 मार्च को, तो अप्रैल, बस अप्रैल महीने का इंटरेस्ट एक्रू होगा। तो 5 लाख इंटू 13.5% इंटू 1/12, 5,636 25। $5,625 यहाँ इंटरेस्ट में लिखेंगे और 5,25,000 रुपया ये कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगस्त 1 को अगेन परचेज हो रहा है, अगस्त 1 को भी 1804 टू बैंक, वर्किंग नोट 2, इस दिन परचेज हो रहा है 2.5 लाख रुपए का। वर्किंग नोट 2 बनाइएगा, कम इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट, $2,50,000 का मतलब हो गया 2500, 2500 इंटू 107, 2,67,500।
लेस इंटरेस्ट। आप परचेज कर रहे हो 1 अगस्त को, जब बताइए 1 अगस्त को कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है? 1 अगस्त को कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है? 4 महीने का, अप्रैल मई जून और जुलाई। 2,50,000 इंटू 13.5% इंटू 4/12, 11,250। चलिए माइनस कीजिए 11,250। 2,56,250, 2,56,250 रुपए। इंटरेस्ट में लिखा हमने 11,250 रुपया और 2,56,250 रुपए, इसे हम कहेंगे एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन क्या है? 1 अक्टूबर का है, लेकिन इसके बाद क्या आने वाला है? 30 सितंबर, जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा। 30/9/04 बाई बैंक, वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 इंटरेस्ट रिसीव बनाना है आपको। वर्किंग नोट 3 इंटरेस्ट रिसीव्ड। मेरे पास कितना डिवेंचर? 7,50,000। 7,50,000 का 13.5%, 6 महीने का। 7,000, 50,000, 625, 50,625। उसके बाद 1 अक्टूबर को सेल हो रहा है 1/10/04 बाई बैंक, वर्किंग नोट 4। कितना सेल हो रहा है? 2 लाख। 103 रुपए के रेट से। कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट? हाँ, कुछ भी नहीं। या देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ना कम इंटरेस्ट ना एक्स इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कोई इंटरेस्ट एक्रूड है ही नहीं। या देखो 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट मिला है, 1 अक्टूबर को हम बेचेंगे, कोई इंटरेस्ट एक्रूड है क्या? है ही नहीं। जब इंटरेस्ट एक्रूड है ही नहीं तो कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आपने बस सेल किया है यहां पे। दिस इज वर्किंग नोट 4। सेल वैल्यू 2,000 इंटू कितने रेट से? 103 रुपए के रेट से। कितना हो गया? 2,06,000। 2,06,000। और यहीं पे लिखिए नो इंटरेस्ट हैड एक्रूड ऑन दिस डेट। नो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन दिस डेट।
देखिए ट्रांजैक्शन तो अब सारे खत्म हो गए। इसके बाद अब लास्ट 31 दिसंबर को क्या होने वाला है, 20% डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब जब आखिरी दिन 20% डिवेंचर कन्वर्ट होंगे तो उस 20% डिवेंचर के रिस्पेक्ट का जितना इंटरेस्ट बनता है वो भी पे कर दिया जाएगा और बैलेंस 80% के डिवेंचर का इंटरेस्ट आपको एक्रू कराना है। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। यहां तक हो गया सबका? वर्किंग नोट 5 बनाइए। क्लोजिंग डिवेंचर कितना डिवेंचर है, 7,50,000 का डिवेंचर खरीदे हो जिसमें से 2 लाख का डिवेंचर बेच दिए हो, तो बचा कितना है, 5,50,000। 20% कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, 20% इक्विटी शेयर बन जाएगा। तो कितना बनेगा, 5,50,000 का 20% यानी कि 1,10,000। interest on convertible portion of debenture shall be paid by company on 31st December itself। जिनका डिबेंचर खत्म हो जाएगा, इक्विटी शेयर बन जाएंगे, तो उनका हिसाब भी कंपनी खत्म कर देगी इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो अब सोनम को इंटरेस्ट मिल जाएगा 1,10,000 का 13.5% 3 महीने का। ये उतना डिबेंचर है जो इक्विटी शेयर बन रहा है, उसका 3 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3,713। किसी को समस्या हो रही है क्या इसमें? 5,50,000 का डिबेंचर बचा है, उसका 20% होता है 1,80,000 जो इक्विटी शेयर बन जाएगा, उसका इंटरेस्ट का हिसाब कंपनी कर देगी। और बैलेंस 80,000 80% के डिबेंचर पे इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा, तो इंटरेस्ट एक्रू करा लीजिए। अच्छा, बैलेंस डिबेंचर लेफ्ट विथ सोनम, कितना डिबेंचर बचा है उसके पास, 5,50,000 का 80% बचा है, ये होता है 4,40,000 रुपए का डिबेंचर। इंटरेस्ट एक्रूड 4,40,000 इंटू 13.5% इंटू 3/12, 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे एक्रू हो जाएगा। 14,850। चलिए अब लिखिए इसे, बाई बैंक वर्किंग नोट 5 और बाई एक्रूड इंटरेस्ट। बाई बैंक कितना, 3,713, और एक्रूड इंटरेस्ट कितना बताया आपने, 14,850 रुपए। एक बार वापस से उधर ही दिखाइए। अब इसके बाद हम लोग को क्लोजिंग बैलेंसेस बनाने हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस बनाइए।
ये काम हो रहा है 31/12/04, 31/12/04, 31/12/04 को बाई इक्विटी शेयर। एक लाइन प्रॉफिट लॉस पीएल लिखने के लिए छोड़ रहे हैं, फिर 31/12/04 को बाई बैलेंस कैरेट डाउन। देखिए 20% तो इक्विटी शेयर बन गया है, तो उसको इक्विटी शेयर लिख दिए, ठीक है। और जो बैलेंस बच गया है वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, और एक लाइन छोड़े हैं पीएल के लिए। 20% का मतलब 1,10,000 की फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बनेगा, और 4,40,000 फेस वैल्यू मेरा डिबेंचर रह गया। दिस वॉज वर्किंग नोट 5, ये भी वर्किंग नोट 5 था, और ये वर्किंग नोट 6 में बनाएंगे, और क्लोजिंग बैलेंस भी उसी वर्किंग नोट में करा देंगे, बाय इक्विटी शेयर वर्किंग नोट 6 और बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर वर्किंग नोट 6। कौन सा मेथड यूज करना है, फीफो या वेटेड एवरेज, चेक कर लीजिए। एवरेज मेथड हमें यूज करना है। वर्किंग नोट 6, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, पहला कॉस्ट, इक्विटी शेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5,25,000, 2,56,250, ये कॉस्ट है कितने की, 7,50,000 की फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर की। तो हमने लिखा 5,25,000 प्लस 2,56,250 डिवाइडेड बाई 5 लाख प्लस 2,50,000। हमें कितने फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, कितने फेस वैल्यू का डिबेंचर इक्विटी शेयर बना है, 1,10,000, तो उसकी कॉस्ट बना लीजिए 1,10,000। जो आपके पास इक्विटी शेयर आया है वो क्या है, 1,10,000 डिबेंचर है, तो 1,10,000 डिबेंचर की जो कॉस्ट है वही आपके लिए इक्विटी शेयर की कॉस्ट है। तो 1,10,000 डिबेंचर की कीमत निकाल रहे हैं, क्योंकि वही इक्विटी शेयर बना है। क्या आ रहा है, आपको मार्केट प्राइस दिया है क्या इक्विटी शेयर का, चेक कर लीजिए, यस 15, और ये 1,10,000 फेस वैल्यू का डिबेंचर कितने नंबर ऑफ शेयर बना है, 10,000। तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी, 10,000 इंटू 15 रुपए दिया है एक की मार्केट वैल्यू, 15 रुपए इक्विटी शेयर की, 10,000 इंटू 15 कितना होता है, 1,50,000। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से जो लोअर होता है वही वैल्यू ली जाती है। लोअर ऑफ टू इज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 1,14,583 रुपए, और इसलिए इक्विटी शेयर की कीमत हमने रख दी 1,14,583। अब डिवेंचर्स की वैल्यू चाहिए आपको वर्किंग नोट 6 में ही, आगे उसी में लिखिएगा। अब हम इक्विटी शेयर हटा के डिवेंचर बना रहे हैं। वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ये कॉस्ट है कितने डिवेंचर की, 7,50,000। हमें कितने डिवेंचर की कीमत चाहिए, 4,40,000।
डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू कीजिए 4,40,000, कॉस्ट मिल गई 458,333। 4,40,000 फेस वैल्यू का मतलब होता है 4400 डिवेंचर। अब मार्केट वैल्यू एक डिवेंचर की क्या बता रहा है, 106 रुपए, तो 4400 इंटू 106 कर दोगे, मार्केट वैल्यू मिल गया 466,400। लोअर ऑफ टू इज वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू 4,58,333। तो डिवेंचर की कीमत हो गई 4,58,333। बस अब आपको बैलेंसिंग फिगर देखना है। आ गया बैलेंसिंग फिगर आपका, क्या आ रहा है, इंटरेस्ट का कितना 313। इंटरेस्ट से आपको फायदा हुआ है 52,313 रुपए का, और घाटा 31,12,04 बाई पीएल 324 34 2,334 रुपया। बस इसके बाद आप अपनी टोटल कर लेना।